महान कहानी की शुरुआत सिर्फ एक इंसान से नहीं होती, बल्कि उस दुनिया से होती है जहाँ वो पैदा होता है। और चैतन्य महाप्रभु की कहानी समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा 15th सेंचुरी का भारत। ये वो समय था जब भारत बाहर से तो जिंदा था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। उस वक्त नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों पर मुस्लिम सल्तनत का कंट्रोल था। बंगाल में बंगाल सल्तनत का रूल चल रहा था। पॉलिटिकल पावर बार बार बदल रही थी। वॉर्स, टैक्सेस, रिलीजियस प्रेशर और इंस्टेबिलिटी कॉमन हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स ही प्रॉब्लम नहीं थी, सोसाइटी भी धीरे धीरे डिवाइड होती जा रही थी। कास्ट सिस्टम, जो कभी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बना था, अब लोगों को तोड़ने लगा था। अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच इतनी दूरी थी कि कई लोगों को मंदिर में जाने तक की परमिशन नहीं होती थी। रिलीजन, अब प्रेम और भक्ति का रास्ता कम और फियर और रिचुअल्स का सिस्टम ज़्यादा बन चुका था। लोग श्लोक तो याद करते थे, लेकिन भगवान को महसूस कम करते थे। पंडित नॉलेज पर प्राउड करते थे। डिबेट्स जीतना स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया था। और कॉमन लोग वो कंफ्यूज थे। उन्हें लगता था भगवान तक पहुंचना सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों का हक है। भक्ति, जो कभी दिल की भाषा थी, अब रूल्स के नीचे दबने लगी थी। लेकिन हिस्ट्री का एक पैटर्न होता है, जब डार्कनेस बढ़ती है तब कहीं ना कहीं एक रोशनी जन्म लेती है। और वही रोशनी 1486 में बंगाल के नवद्वीप में पैदा होने वाली थी। लेकिन नवद्वीप भी कोई आम जगह नहीं थी। उस समय नवद्वीप इंडिया का एक बड़ा एजुकेशन सेंटर माना जाता था। दूर दूर से स्टूडेंट और स्कॉलर्स यहाँ आते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, नॉलेज तो था, लेकिन डिवोशन कम होते जा रहा था। भगवान के प्रति प्यार कम होते जा रहा था। लोग शब्दों को समझ रहे थे, लेकिन भावना भूल रहे थे। और इसी जगह एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला था जो दुनिया को याद दिलाएगा कि भगवान तक पहुंचने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रेम चाहिए। एक ऐसा नाम जो 500 साल बाद भी दुनिया भर में गूंजेगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु।